नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कच्चा चिट्ठा दिख रहे हैं आप। कॉकरोच जनता पार्टी के 20 जुलाई 2026 को संसद मार्च के दौरान कई जगहों पर हिंसा हुई। इस हिंसा में 6 आईपीएस अधिकारी और 118 पुलिस के जवान घायल हुए। पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई और कई लोगों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप, मोबाइल वीडियो, सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे और पुलिस बॉडी कैमरे की फुटेज की जांच कर रही है। इस जांच में जो बातें सामने आई हैं वो काफी हैरान कर देने वाली है, काफी परेशान कर देने वाली है। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए मौत की प्लानिंग की गई थी और ऐसी साजिश थी जिसे सुन आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में दंगाई भी थे और गैंगस्टर भी, जिसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। हम बार बार कह रहे हैं, हम छात्रों पर सवाल नहीं उठा रहे। हम बार बार कह रहे हैं आंदोलन की आड़ में कुछ ऐसे तत्व हैं जो दंगाई हैं, गैंगस्टर हैं और उकसावे की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं में से एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वीडियो देखिए आप। ये वीडियो है छात्रों के नाम पर हुए प्रदर्शन में शामिल गैंगस्टर की। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अराजक तत्व, हिस्ट्री शीटर, गुंडे और माफिया सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हाजी अफजल की बड़ी संख्या में युवकों के साथ मौजूदगी इस बात का सबूत है। हाजी अफजल उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके से संबंधित है और पुलिस रिकॉर्ड में उसे हिस्ट्री शीटर कहा गया है। उस पर मकोका और अन्य आपराधिक मामलों के तहत आरोप भी लग चुके हैं। तो ये बात क्यों ना बोली जाए कि इस प्रदर्शन में अराजक तत्व, हिस्ट्री शीटर, गुंडे और माफिया शामिल हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मौत की प्लानिंग। अब आपको एक और जानकारी देते हैं जो चौंकाने वाली है, जिसके सबूत भी साथ साथ आपको देंगे। छात्रों के नाम पर प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से निर्देश दिए जा रहे थे। उन्हें समझाया जा रहा था कि कैसे प्रदर्शन करना है। सोशल मीडिया में चलो संसद व्हाट्सएप ग्रुप का चैट वायरल हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारियों को भड़काने वाले पोस्ट किए गए थे। एक चैट में ए नाम के हैंडल ने कहा, भाई अगर किसी की मौत होती है तो उसमें तो सरकार पर ज्यादा दबाव आएगा। ए के हैंडल से आगे लिखा गया, देखो यार, जो जान देने तक को तैयार, वो ये सुन लो, कम से कम तुम्हारा एहसान तो रहेगा आने वाली पीढ़ियों पर, आने वाले बच्चों पर। वो सुनेंगे कि मेरा भाई उस प्रोटेस्ट में मारा गया था, उस लड़ाई में मारा गया, याद किए जाओगे। बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर, वो जान तक देने को तैयार हैं भाई लोग। इस चैट से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों की कितनी खतरनाक साजिश रही। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस के धैर्य ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। जेएनयू से संचालित हो रहा था सीजेपी का प्रदर्शन। एक दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम जेएनयू संसद चलो कोऑर्डिनेशन है, जिसमें कई आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किए गए। पुनीत सुलाख के हैंडल से प्रदर्शनकारियों यानी वामपंथी छात्रों, कॉमरेड्स को कई निर्देश दिए गए। इसमें जो लिखा गया आप खुद पढ़ सकते हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। लिखा है कि मित्रों और कॉमरेड, पुलिस विरोध प्रदर्शन को रोकने, कमजोर करने की पूरी तैयारी कर रही है। हमें पता चला है कि पुलिस हमें रोकने के लिए सुबह सुबह जेएनयू के सभी गेट बंद कर सकती है। सभी से अनुरोध है कि अगर आप अगले 2 से 3 घंटों में कैंपस छोड़ दें और रात 2 से 3 बजे तक जंतर मंतर पहुंच जाएं तो बहुत अच्छा होगा। इसके विकल्प के रूप में जेएनयू और हमारे संगठन का नेतृत्व सुबह 4 बजे से गंगा ढाबा पर मौजूद रहेगा। वहां से हम 4 से 5 लोगों के छोटे समूहों में बाहर निकल सकते हैं। सामान्य निर्देश भी दिए गए कि जूते और आरामदायक कपड़े पहने, फोन को अच्छी तरह चार्ज करें और अगर संभव हो तो पावर बैंक साथ रखें। इसके बाद भी समूहों में रहें, यानी ग्रुप में रहने की बात कही गई। प्रदर्शनकारियों को निर्देश देने वाले पुनीत सुलाख जेएनयू के बीटेक फाइनल ईयर के छात्र हैं। ये स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव्स वाद विवाद क्लब में उपाध्यक्ष भी रहे हैं। बिटचैट ऐप डाउनलोड करने और जुड़े रहने का निर्देश। इतना ही नहीं, जेएनयू संसद चलो कोऑर्डिनेशन व्हाट्सएप ग्रुप के एक अन्य सदस्य अंजलि ने निर्देश दिया, विरोध प्रदर्शन वाली जगह पहुंचने के बाद शायद आपको डिवाइस यानी मोबाइल में नेटवर्क ना मिले। पिछली बार भी पुलिस ने नेटवर्क जैमर का इस्तेमाल किया था और इस बार भी वो ऐसा कर सकते हैं। हालांकि आप जिस समूह के साथ आए उसके साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। बिटचैट या ऐसी ही कोई अन्य ऐप डाउनलोड करके आए। ये नेटवर्क बंद होने पर भी ब्लूटूथ सिग्नल पर काम करता है ताकि कोई भी आपके कनेक्शन को ना देख सके।
सुनिश्चित करें कि आपके समूह के सभी लोगों के पास एक ही ऐप इंस्टॉल हो और प्रदर्शन स्थल में प्रवेश करने से पहले ही वो आपस में कनेक्ट हो। प्रदर्शनकारियों को मारने के लिए उकसाने की कोशिश। सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हुए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस कर्मियों को गाली देते हुए प्रदर्शनकारियों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। वीडियो में एक नकाबपोश व्यक्ति को कहते सुना जा सकता है कि जब पुलिस लाठीचार्ज करे तो तुम लोग भाग क्यों रहे हो? अरे कायर हो क्या तुम? इन हिजड़े पुलिस वालों की लाठियों से तुम मर नहीं जाओगे। अरे मर भी जाओगे तो देश के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए शहीद हो जाओगे मेरे भाइयों। पीठ दिखाकर मत भागो। इतिहास तुम्हें कायर बोलेगा, कायर तो फिर तुम्हारे बाल बच्चे देखेंगे तो तुम्हें भी कायर बोलेंगे। ऐसी बातें वीडियो में कही जा रही हैं। अब जो सारी तस्वीर हमने आपको दिखाई और जो निर्देश प्रदर्शनकारियों को दिए गए उसका पालन कैसे किया गया वो भी देखिए। इस वीडियो को देखिए। सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो में प्रदर्शनकारियों को पुलिस की गाड़ी पर पथराव करते हुए देखा जा सकता है। यानी जो निर्देश दिए गए उसका बखूबी पालन हुआ कि किस तरीके से गाड़ी पर पत्थरों की बारिश की जा रही है। इससे पता चलता है कि उन्हें जो निर्देश दिया गया उसे वो बखूबी पालन करते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब बात उस विजेता दहिया की भी करते हैं जो प्रदर्शनकारियों को बुलाता तो है लेकिन खुद भाग जाता है। प्रदर्शन से भागते हुए पकड़ा गया विजेता दहिया। विजेता दहिया की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि काफी वायरल है इस वक्त और आंदोलनकारियों ने किस तरीके से दौड़ा दौड़ा कर पीटा है उसकी तस्वीर भी सामने आई। जब प्रदर्शनकारी दिल्ली की सड़कों पर युद्ध का मैदान बना रहे थे तो विजेता दहिया वहां से गायब था। कुछ प्रदर्शनकारियों ने विजेता दहिया को भागते हुए पकड़ लिया कि आप प्रदर्शन में क्यों नहीं गए। बोला मैं जंतर मंतर पर गया था लेकिन मुझे भूख लग आई और मैं बर्गर खाने आ गया। कुछ लोगों ने गाली दी तो बोला गाली क्यों दे रहे हैं। विजेता दहिया का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसे कहते हुए सुना जा सकता है कि प्रोटेस्ट करना नौकरी है क्या? तुमने इसे इलेक्ट किया है, इस पोजीशन के लिए सरकार अकाउंटेबल ठहराते हैं। तुम्हारी जो नॉनसेंस थिंकिंग है उससे मुझे नहीं फंसना, मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना, तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ों को अपीज करूं ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है। क्योंकि जब उससे पूछा गया कि आप प्रदर्शन में नहीं थे, आप बर्गर खा रहे थे, तो भाई साहब ये बातें वीडियो के जरिए कह देते हैं, गरियाते हैं लोगों को। क्योंकि आंदोलन में वही लोगों को बुलाते हैं, लोग पसीना बहाते हैं, घंटों बैठ रहे रहते हैं आंदोलन में, लेकिन भाई साहब एसी में जाकर बर्गर खा रहे होते हैं। मैंने बर्गर क्यों खाया आज का ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी है, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। एनीवेज मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्ट होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए, वो सरकार को अकाउंटेबल ठहराते हैं। तो तुम्हारी ये जो नॉनसेंस थिंकिंग है ना, मुझे नहीं फंसना इसमें, मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफों को मैं अपीज करूं। ठीक है, जो मैं कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, अपनी मर्जी से कर रहा हूं और किसी के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूं और मैं खाऊंगा बर्गर। अब जब ये वीडियो सामने आया तो संसद चलो मार्च के अगले दिन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने विजेता दहिया को प्रवक्ता के पद से हटा दिया। सीजेपी ने यह एक्शन उस वायरल वीडियो के बाद दिया जिसमें संसद मार्च के दौरान विजेता दहिया बर्गर खाते नजर आए थे। अब सीजेपी के एक्शन पर दहिया का जवाब भी सामने आ गया है। उन्होंने फिर एक वीडियो जारी कर दिया और कहा कि उनको बलि का बकरा बना दिया गया है। विजेता ने एक वीडियो शेयर करके कहा है कि सीजेपी से फायर किए जाने से उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बताया कि अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका ने उनको कॉल करके कहा कि वो जंतर मंतर पर ना आए। विजेता ने बताया कि अभिजीत और आशुतोष रांका का फोन आया। उन्होंने कहा कि विजेता तुम यहां मत आना। मैंने उन्हें कहा कि तुम सब देख रहे हो, मैं मार्च स्टार्ट होने तक वहां था, हम मार्च में भी शामिल हुए। मैं इसके बाद केरला हाउस की तरफ घूम रहा था, आंखों में जलन हो रही थी। मैंने अभिजीत को कहा कि तुम सब देख रहे हो, तुम्हारी भी कचौड़ी वाली रील वायरल हो रही थी। मैंने ट्रक पर चढ़ने की बात पर भी उसे डिफेंड किया, लेकिन मुझे बलि का बकरा बना दिया गया। तो हम मार्च में भी शामिल हुए और जैसे ये हैं शीतल और सौरभ जो अनशन पे बैठे हुए थे वो भी मेरे साथ थे। फिर दूसरी जगह से घूम के गया मैं, केरला हाउस वाला जो एरिया था, तो वहाँ पे आंखों में जलन हो रही थी, शायद टीयर गैस शेल्स पुलिस ने वो किए थे। तो मैंने अभिजीत को कहा कि यार तुम तो ये देख रहे हो ना, तो फिर यही था नहीं विजेता पर क्या करें, बहुत वायरल हो रहे हैं। तो इस यार मतलब ऐसे तो जो मतलब तो ऐसे कचौड़ी खा रहा था वो तो वो भी चीज वायरल हो रही थी। एंड अभिजीत आई
सो स्ट्रांगली आई डिफेंडेड यू। और इनफैक्ट अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि अभिजीत भी तो ट्रक पे चढ़ गया, उस पे भी मैंने तुझे डिफेंड किया है कि यार अभिजीत मतलब थप्पड़ भी तो अभिजीत को लगा था, और मतलब मुझे भी तो इतने डेथ थ्रेट्स आए हैं, हैकलिंग भी हुई है। तो ऐसे आप कैसे कह सकते हो कि ब्रूटलिटी पुलिस ने की और उसके लिए भी आप सीजेपी को जिम्मेवार ठहरा दो। तो मतलब एक ऐसे टाइम पे जब मैं इतना एक्टिवली उस प्रोपेगेंडा को डिबंक कर रहा था, जो कि पिछले 30 दिन से कर ही रहा हूँ, और ऐसे में एक अचानक से कॉल आता है और आपको पता चलता है कि जो आपके टीममेट्स हैं उन्होंने आपको बलि का बकरा बना दिया। दरअसल 21 जुलाई को बर्गर खाने का वीडियो वायरल होने के बाद सीजेपी ने दहिया को प्रवक्ता पद से हटा दिया था, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। वीडियो में विजेता दहिया सीजेपी की ओर से आयोजित संसद मार्च के दौरान दिल्ली के एक लोकप्रिय फास्ट फूड आउटलेट में दिखाई दिए थे। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सवाल उठाए कि जब प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी तब दहिया प्रदर्शन स्थल से गायब हो गए, रफूचक्कर हो गए। हालांकि दहिया कई बार विवादों में फंस चुके हैं और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कई पोस्टें वायरल हो रही हैं। सेफ्रन चार्जर्स के हैंडल ने कॉकरोच जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता विजेता दहिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पोस्ट में लिखा गया है कि मिलिए विजेता दहिया से, वो कई सालों से ध्रुव राठी के साथ जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर लिखा गया कि विजेता दहिया ध्रुव राठी के लिए रिसर्च करते हैं और उनके वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं। ध्रुव राठी के हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा को वो चलाया करते हैं। उन्होंने ही उस वीडियो के लिए रिसर्च की और स्क्रिप्ट लिखी जिसमें ध्रुव राठी ने दावा किया था कि भगवान राम मांस खाते हैं। जब एक पॉडकास्ट में विजेता दहिया से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी इस बात को कबूला था। उन्होंने कहा कि उस वीडियो की स्क्रिप्ट उन्होंने ही लिखी थी। पोस्ट में आगे लिखा गया था कि उन्होंने बेशर्मी से यह भी दावा किया था कि भगवान राम मांस खाते हैं। अब विजेता दहिया को कॉकरोच जनता पार्टी का प्रवक्ता उस वक्त बनाया गया था। प्रवक्ता बनने के बाद भी उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के लिए कई बातें कही और कहा कि मैं उन्हें महाराज नहीं मानता। अब कॉकरोच जनता पार्टी इस तस्वीरों से तो पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। सीजेपी के नाम पर विजेता दहिया, ध्रुव राठी और दूसरे वामदल लोग हिंदू और जैन जी को गुमराह करने के लिए एक प्रोपेगेंडा अभियान चला रहे हैं। साथ ही साथ किस तरीके से अराजक तत्वों का अब पूरा आंदोलन बनता जा रहा है, जहां पर हिंदुओं का विरोध है। भगवान राम को बताया जा रहा है कि वो मांस खाते हैं। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं असहज कर रही हैं, जो ये बता रही हैं कि आंदोलन अब किसी और दिशा में चला गया है और इसमें अराजक तत्व हैं। इसमें वो तत्व हैं जिन पर सवाल खड़े होने चाहिए और इसी को लेकर हम सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको रोजाना ये तस्वीर दिखा रहे हैं, रोजाना आपको हकीकत बता रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।